कलेक्ट्रेट के सामने एमएसपी सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर किसानों का धरना। राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति की प्रतियां जलाकर किया प्रदर्शन। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिले के किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में सांकेतिक धरना दिया और राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एमएसपी सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। किसान नेताओं ने दोपहर 3 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, कृषि सुधारों को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष इंद्राज सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार में दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष के मद्देनजर दिसंबर 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार का हस्ताक्षरित समझौता हुआ, लेकिन अब उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार किसानों पर दमन कर रही है और किसान नेताओं को जेल में बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद किसानों को रिहा करने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लेने और किसान संगठनों से सरकार के द्वारा तत्काल चर्चा करने आदि की मांग को लेकर यह सांकेतिक धरना दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रामरतन सिहाग ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति किसानों के हितों के खिलाफ है, इसलिए इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की मांगों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज संपूर्ण देश के जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार ने जो किसानों के साथ लिखित में कानूनी समझौता किया और जो वादा खिलाफी की, उसके खिलाफ में आज पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है। संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर यहाँ 27 दिन हो गए, उनकी हालत बेहद नाजुक है, लेकिन किसान विरोधी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए आज हम जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार को चेताने के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। टाउन हॉल में सुशासन कार्यशाला आयोजित हुई। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की शिरकत। चूरू के टाउन हॉल में सोमवार को केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुशासन सप्ताह अंतर्गत आयोजित सुशासन कार्यशाला में शिरकत की। इस मौके पर विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, एसपी जय यादव, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा शाम 6 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जिले में नवाचार व सुशासन गतिविधियों की जानकारी दी और मुख्य अतिथि मेघवाल को चंदन की लकड़ी से बनी कलाकृति व पंच गौरव से जुड़े उत्पाद स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चूरू कलेक्टर के रूप में अपने अनुभवों को यहां साझा किया। उन्होंने कहा कि सुशासन को स्थापित करने में अधिकतम जन सहभागिता हो। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने वर्ष 2007-8 में चूरू जिला कलेक्टर के कार्यकाल के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने चूरू कलेक्टर रहते हुए पत्रकार कॉलोनी का आवंटन, सैनिक बस्ती का विकास, सालासर में अतिक्रमण हटाने, चूरू कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर पानी भराव की समस्या का निस्तारण तथा बाबा साहब अम्बेडकर व महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना जैसे कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान दिया। इसी के साथ चूरू की लोक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को संजोते हुए चूरू उत्सव आयोजित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अल्लाह जिलाई बाई की मांड, प्यारो म्हारो देश व जगजीत सिंह की गजल भी गाई। उन्होंने कहा कि उनकी चूरू में वकीलों के चैम्बर बनाने की मंशा है, इसलिए आवश्यक प्रस्ताव बनवाते हुए समुचित कार्रवाई की जाए और पत्रकार कॉलोनी में भूखंडों के अलॉटमेंट के लिए आवश्यक कार्यवाही हो। चूरू विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे नवाचार हर क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धियों में परिलक्षित होंगे। उन्होंने बतौर कलेक्टर मेघवाल के चूरू कार्यकाल की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि आपने चूरू की संस्कृति को संजीदा रखा और शासन प्रशासन के साथ सुशासन स्थापित करने में अपना विशेष योगदान दिया। जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, डॉक्टर वासुदेव चावला, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि जिले में महिलाओं को मजबूत व सक्षम बनाने की दिशा में डिजिटल सखी 2.0, स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोड चूरू, विद्यार्थियों में पुस्तक संस्कृति लौटाने के लिए पुस्तक संवाद, चूरू को नशा मुक्ति करने के लिए नशा मुक्त चूरू अभियान, शहर के सौंदर्यकरण के लिए वॉल पेंटिंग
मीटिंग आदि गतिविधियां करवाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशनल वन इलेक्शन पर भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी मामले पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस ने अपमान किया है। इस मुद्दे पर सदन में जब कांग्रेस घिरती हुई दिखी तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। है फूट डालो राज करो। बाबा साहेब अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं जो वो ये गाल बजाए। और जो एक वीडियो जिसकी क्लिप को बीच में से तोड़ मरोड़ के 11 सेकंड का वीडियो जारी किया, उस पर वो बवाल मचा रहे हैं। आज तक अगर उस वीडियो को पूरा देखें तो समझ में आ जाएगा कि माननीय अमित शाह जी बाबा साहब के लिए क्या कह रहे हैं। बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने का कोई कृत्य किया तो वो कांग्रेस के और इनके दादा परदादाओं ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर साहब संसद नहीं पहुंचे, उसके लिए जितने जतन करने थे करे और उनको चुनाव हरवाया, बीच में से उनको इस्तीफा देने में मजबूर किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ही बाबा साहब अंबेडकर को ये सम्मान दिया। उनके जब वो समर्थित सरकार में थे तो बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है, तो बाबा साहब की जो स्मृतियां हैं उनको पंचतीर्थ के रूप में शामिल किया है। बाबा साहब ने जहां विदेश में पढ़ाई करी है उस स्थान को नीलाम होने से बचाकर भारत सरकार ने वो संपत्ति खरीदकर उसको स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा 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 फूट डालो राज करो और जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया है, जो अभी भी वो करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस का कैरेक्टर तो आप जान ही सकते हो, जब जीतते हैं तो वो लोकतंत्र की जीत बताकर चले जाते हैं और हारते हैं तो ईवीएम के पे ठीकरा फोड़ देते हैं। इसलिए कांग्रेस के बारे में मैं तो कहता हूँ चर्चा करनी ही बेकार है, क्योंकि इनका कैरेक्टर ही खराब है। वन नेशन वन इलेक्शन में सर जेपीसी को भेजा है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है। हमारे देश में इलेक्शन से संबंधित रिफॉर्म होते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक नीति ये है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म करो, फिर उसको परफॉर्म लागू करो, फिर उसको दिनचर्या में ट्रांसफॉर्म करो। तो ये इलेक्शन रिफॉर्म लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, इस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। और अभी जैसे आपने कहा कि जब इसका इंट्रोडक्शन मैं कर रहा था लोकसभा में, तो कुछ दलों की ये डिमांड थी कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजा जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट की बैठक में भी ये तय कर दिया था कि इसमें व्यापक कंसल्टेशन की जरूरत है, इसलिए हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और अब ये जेपीसी के पास गया है बिल, और हमारे राजस्थान से पाली से जो सांसद आते हैं पीपी चौधरी साहब, वो इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के ये चेयरमैन चुनेंगे। कि कांग्रेस की तरफ से जब ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था तो ये डिमांड आई थी कि संविधान पे चर्चा करानी चाहिए। 75 साल पूरे हो गए संविधान को अंगीकार किए हुए। तो 26 नवंबर का दिन था, एक फंक्शन था, उस डिमांड को सरकार ने स्वीकार किया। तो 13 और 14 दिसंबर को तो लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पे विशेष चर्चा हो रही थी। 17 तारीख को जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी राज्यसभा में अपना भाषण दे रहे थे, तो वो कांग्रेस की पोल खोल रहे थे कि बाबा साहब जब जिंदा थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तब भी कांग्रेस ने अपमान किया, और उनका परिनिर्वाण दिवस आ गया था 6 दिसंबर 1956, उसके बाद भी तिरस्कार किया, अपमान किया। तो वो पोल खोल रहे थे। 13-14 दिसंबर को लोकसभा में भी पोल खुली कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, राज्यसभा में भी पोल खुली। तो उनको लगा कि ये जो डिबेट हमने ली थी, चर्चा, ये हमारे खिलाफ चली गई। तो इन्होंने एक नया 12 सेकंड का वीडियो, आप अमित शाह जी पहले क्या बोल रहे हैं, उससे पहले, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसको मिलान तो करना पड़ेगा ना। तो 12 सेकंड का एक वीडियो बना करके पूरे देश में दुष्प्रचार करने की कोशिश की। तो हमारे भी सांसद उद्वेलित हो गए,
तो मकर द्वार पे दोनों जब आपस में नारे लगा रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों ने कहा राहुल गांधी जी को कि आप इधर से जा सकते हो, प्रवेश करना है अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर तो ये रास्ता है। अभी तो ये 5-7 मिनट ये मकर द्वार पे, तो उनको लगा कि मकर द्वार में तो हम ही नारे लगाते हैं, ये बीजेपी वाले कहां से आ गए। तो आपने जो एक ऐसा वीडियो जारी करके दुष्प्रचार करने का प्रयास किया, तोड़ मरोड़ करके पेश किया अमित शाह जी के बयान को, उसके लिए वो आंदोलित थे। तो उन्होंने ऐसे करते हुए चले, उसमें से 4-5 सांसद गिर गए। उसमें एक प्रताप चंद सारंगी हमारे उड़ीसा के सांसद थे, उनके तो टांके भी आए, और एक हमारे मुकेश राजपूत थे, वो भी गिर गए, वो तो अचेत हो गए थे। तो ये जो इनकी पोल खुली कांग्रेस की, उसके रिएक्शन में ये चीजें कर रहे हैं। उसको एंजॉय करो और जो मिलने वाला है उसके लिए प्रयास करो, लेकिन डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। ये सीख है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता किया मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। बोले भारत माता की। लाल घंटाघर के पास शराब ठेके में हुई डकैती के 8 साल पुराने मामले में 2 आरोपियों को 7-7 साल की सजा एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू के लाल घंटाघर के पास शराब ठेके में 8 साल पहले हुई डकैती के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 2 आरोपियों को 7-7 साल कठोर कारावास और 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपियों की कोर्ट पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त 2016 को शराब ठेके के सेल्समैन नरेंद्र सिंह ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि लाल घंटाघर के पास स्थित शराब के ठेके में वह सो रहा था। देर रात करीब 3:45 पर 4-5 लोग शटर तोड़कर अंदर आए और उसके साथ मारपीट कर हाथ पैर बांधकर एक कोने में पटक दिया। आरोपियों ने गले में रखे 70 से 75 हज़ार रुपये निकाल लिए और दुकान में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने अनुसंधान कर मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया, जिस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने पत्रावली पर आए मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों का गहन अवलोकन कर 2 आरोपी अमर सिंह उर्फ फणिया और विकास उर्फ विक्की को धारा 394 में दोषी मानते हुए 7-7 साल के कठोर कारावास और 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इस मामले में एक आरोपी सुभाष फरार है। अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया गया। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने की। 8/2016 को लाल घंटाघर के पास एक शराब ठेका है जिसका सेल्समैन नरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि रात्रि को 3:45 बजे के करीब जब वो शराब ठेके के अंदर सो रहा था तो शटर तोड़कर 5-4 व्यक्ति आए, जिनमें से 3 व्यक्ति अंदर घुसकर मेरे साथ मारपीट करके मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे वहीं पटक दिया और गले में से 70-75 हज़ार रुपये निकालकर एवं सामान तोड़फोड़ करके वहां से भाग गए। उक्त हादसे की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने के बाद थाने ने दौरान अनुसंधान अमर सिंह, विकास उर्फ विक्की, सुभाष और अन्य 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर वाद अनुसंधान चालान कोर्ट में चालान पेश किया गया, जिसके पश्चात अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री राजेंद्र चौधरी ने उक्त मामले में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों का गहन अवलोकन किया। दोनों पक्षों की बहस सुनकर उक्त प्रकरण में 2 आरोपी अमर सिंह उर्फ फणिया, विकास उर्फ विक्की को धारा 394 आईपीसी के तहत 7-7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माने से दंडित किया। एक अन्य आरोपी सुभाष जो मफरूर है उसके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग रखी गई है। अन्य आरोपियों को संदेह का लैब देकर दोष मुक्त किया गया है। मैं राजेश माटोलिया, अपर लोक अभियोजक चूरू।